हरिओम। कक्षा 4 विषय हिंदी। विषय हिंदी। आगे हमने हमारा पाठ हाथी। हम लोग हाथी को मिलने गए थे ना, धमक धमक आता हाथी। तो वो कौन सी कविता थी? कविता नंबर 5। काव्य कौन सा था? 5 बराबर। काव्य अथवा कविता। काव्य बोलोगे तो भी चलेगा, कविता बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है। धमक 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 आता हाथी। ठीक है। तो काव्य 5 धमक धमक आता हाथी। ठीक है। चलो, उसके स्वाध्याय में हमने प्रश्न लिख दिए थे। ठीक है। प्रश्न के बाद आती है विरोधार्थी। क्या शब्द आते हैं? विरोधार्थी। ठीक है। चलो मेरे साथ देखो। विरोधार्थी शब्द विरोधार्थी शब्द लिखिए। क्या लिखना है? विरोधार्थी शब्द मतलब ऑपोजिट। विरोधार्थी मतलब ऑपोजिट। दिन रात, सुबह शाम, दोस्त दुश्मन, है ना। आना जाना, छोटा बड़ा, पकड़ना छोड़ना, लेना देना, उसको क्या बोलते हैं? विरोधार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधार्थी। ठीक है। तो पहले आना तो जाना, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, पकड़ना या छोड़ना, दिन 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 का क्या होगा? दिन रात, देर रात, खाना पीना, उठना तो सोना, मतलब जागना तो सोना, उठना बैठना, जागना तो सोना। ठीक है। दिन रात हो गया। अभी खाना जाना, छोटा बड़ा, पकड़ना छोड़ना, दिन रात,
सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र समझ में आया? ये से तो बहुत सारे, उठना बैठना खाना पीना जागना सोना, हाँ, तो उसको बोलते हैं विरुद्धार्थी। क्या बोलते हैं? विरुद्धार्थी। पकड़ना छोड़ना, छोड़ना हो तो पकड़ना, पकड़ना हो तो छोड़ना। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे विरुद्धार्थी। सुबह तो शाम, सुबह तो शाम, सुबह शाम। ठीक है, तो ये सब है हमारे विरुद्धार्थी शब्द है। ठीक है, अब एक बात, अभी हमें विरुद्धार्थी शब्द है उसको वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य में, मतलब बड़ा छोटा। तो बड़ा, मुझसे मेरा एक भाई बड़ा है और मुझसे एक भाई छोटा है, मतलब बड़ा शब्द भी आना चाहिए, छोटा शब्द भी आना चाहिए। समझ में आया? तो उसको हमें वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य प्रयोग। समझ में आया? विरोधार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। विरुद्धार्थी शब्द है उसमें से वाक्य बनाए। चलो पहला शब्द है आना जाना, तो उसमें से कोई भी शब्द लिखना बना सकते हो। आना जाना, चलो आना भी है, आना शब्द भी आना चाहिए, जाना शब्द भी आना चाहिए। ठीक है, चलो वाक्य प्रयोग। मंदिर में, वाक्य, मंदिर में लोग आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। और जाना चाहते हैं। आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं। ये तो आना, तो लोग मंदिर में लोग आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, तो मंदिर की जगह हमने और। ठीक है, तो आना और जाना दो शब्द लेके हमने वाक्य प्रयोग किया। तो वैसे तुम्हें भी बोलना है, छोटा बड़ा। चलो, मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है और मेरा एक भाई मुझसे छोटा है। मेरा एक भाई मुझसे बड़ा, पहले छोटा है तो छोटा लिखना, छोटा है
बड़ा है। बराबर। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और एक बड़ा है। मेरा दो भाई, एक मुझसे बड़ा और एक मुझसे छोटा। ठीक है। चलो ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा। तो क्या लिखो? गिरनार पर्वत ऊंचा है, चोटीला नीचा है। गिरनार पर्वत है वो बहुत ही ऊपर है। ठीक है। कोई भी इस वाक्य बना सकते हो बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि जो वाक्य मैंने सेंटेंस बना के दिए आपको वही, हाँ उसका मीनिंग वो होगा, ऊंचा तो नीचा, लेकिन वाक्य पढ़े तो कोई भी वाक्य आप बना सकते हो, लेकिन ये दो वर्ड आना चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि फालतू बात, उसको सही ढंग से बैठना चाहिए। वाक्य बना रहे हो तो ऊपर जो शब्द दिए उसमें वो वाक्य ठीक से शब्द बैठने चाहिए। ठीक है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। चलो गिरनार पर्वत गिरनार ऊंचा पर्वत है। गिरनार ऊंचा गिरनार ऊंचा पर्वत है। और चोटीला नीचा पर्वत। ठीक है। ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। समझ में आ गया? कोई भी हो वाक्य कोई भी बना सकते हो आप, जरूर नहीं कि मैंने लिखा है वो ही लिखे। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें स्टोरी लिखनी है। ध्यान रखना ये वाक्य हो जाए उसके बाद जंगल वाली स्टोरी। एक शेर था, ओके समझ में आ गया। चलो चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। चित्र क्या है हमारे पास? शेर था, बहुत सारे जानवर थे, उसको मार के वो खा जाता था, तो वो हमें कहानी लिखनी है। चलो मैं आपको कहानी लिखा दूँ। बहुत अच्छी कहानी होती है, हमें मेहनत करके खाना चाहिए। कभी भी इसको मारकर खाना वो गलत होता है, वो खुद मेहनत नहीं करता था। कोई भी कहानी होती है उसका एक सार होता है। क्या होता है? सार मतलब सारांश, मतलब अच्छी चीज़। उसमें क्या अच्छी चीज़ है वो हमें सीखनी है। समझ में आया? कहानी सुन लिया, लिख लिया, उसका फ़ायदा क्या कि उसमें से हम कुछ सीखे। ठीक है। तो कहानी का सारांश क्या है? चलो चित्र के आधार पर कहानी। चलो जंगल में एक पहला है कि जंगल में एक शेर रहता था। जंगल में कौन रहता था? एक शेर। वो तो राजा होता है भाई।
जंगल में एक शेर रहता था। शेर जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार अपनी मर्जी के अनुसार जिसको इच्छा हुई उसको खा लिया। अनुसार मारकर खा जाता था। मर्जी के अनुसार मारकर जानवर को मार के खा जाता था। उसको लगा कि मुझे इसको खाना है तो उसको मार दिया, खा लिया, लेकिन वो कुछ शिकार करने नहीं लगता। सभी जानवर इकट्ठे होकर सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर से कहा कि वे रोज से उसको क्या करता था कि इसको जो मर्जी है उस शिकार को मार के खाना शुरू कर देता था। अभी खरगोश देखा तो खरगोश को मार लिया, फिर थोड़ा खाता था, फिर छोड़ देता, फिर दूसरे जानवर को मार दिया, खाया नहीं खाया, छोड़ दिया, वो वैसे करता था। इसलिए तो धीरे धीरे सब जानवर मर के खत्म हो जाएंगे जंगल में। इसलिए सब जानवर को चिंता हुई कि हम शेर से बात करेंगे, राजा से बात करेंगे कि भाई ये आप मार रहे हो जानवर को, वो तो सही नहीं है, अब शिकार करने जाओ और खाओ। लेकिन उसको जो अच्छा लगा तो उसको मार के खाना खाया नहीं खाया, फेंक दिया, वो सब ऐसा करता था। वे रोज एक जानवर भेजेंगे। क्या किया उन्होंने कि एक जानवर एक दिन खरगोश, ठीक है, उन्होंने बोला कि वे रोज एक एक जानवर भेजेंगे। उन्होंने बोला आपकी गुफा के साथ, गुफा में हम लोग डेली रोज एक एक जानवर भेजेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक जानवर भेजेंगे आपको एक दिन। फिर डेली रूटीन स्टार्ट हो गया कि एक दिन हर रोज एक दिन जानवर जाता था, उसको मार के वो सो जाता था, फिर एक जानवर जाता था, उसको मार के वो सो जाता था। एक बार एक खरगोश की बारी है, किसकी? एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वो बोला हमें राजा डेली मार दे, आज तो मैं राजा को ही मार दूंगा। उसने बहुत समझदार होते हैं खरगोश, उसने समझदारी से काम लिया। उसने समझदारी से
लिया। वह जानबूझकर शेर के पास लेट गया। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। क्या किया उसने? देर से पहुंचा। भूखा शेर गुस्से में था कि वो जानबूझकर देर से गया कि उसको, लेकिन शेर को लगी थी भूख। हाँ धुआं धुआं हो गया था कि आएगा तो मार डालूंगा, खा जाऊंगा। शेर गुस्से में था। शेर तो बहुत गुस्से में था, वो आएगा उसको मैं मार डालूंगा, खा जाऊंगा। अभी तक आया नहीं, मुझे भूख लगा है। शेर तो ऐसे 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 बस गुस्सा हो गया था, लाल पीला हो गया था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक शेर मिला। वो देर से पहुंचा। पहुंचने के बाद उसमें आपको स्टोरी सुना दूँ, पहले लिख दो। रास्ते में एक शेर मिला। मिल गया था। वो क्या बोला कि महाराज उसने मुझे रोक दिया। रोक लिया। क्या हुआ? रोक लिया। चलो पहले मैं इतना समझा देती हूँ, ठीक है? फटाफट जो कहानी है, जंगल में एक शेर रहता था। शेर रहता था, लेकिन वो सब जानवर उसकी इच्छा उसको मार देता था, खा जाता था। तो उसकी इच्छा के अनुसार सबको मार देता था। फिर सभी जानवर एक दिन इकट्ठा हो गए। उन्होंने मीटिंग किया कि चलो हम लोग साथ में मिलके राजा से बात करते कि भाई आप सबको क्यों मार रहे हो। हर रोज़ हम एक एक जानवर आपके पास आएंगे। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। उसमें एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश तो बहुत चतुर था। उसने बोला आज तो मैं उसको मार के रहूँगा। तो वो तो छोटा है, फिर बोलते हैं ना बुद्धि बहुत होती है, वो काम कर जाती। बल और बुद्धि के सामने बुद्धि बड़ी होती है, बल कम होता है। इधर पता चले कि सामने वाला इंसान बल मतलब ताकतवर है, तो हमें उसके साथ ताकत से नहीं लड़ना चाहिए, उसके साथ बुद्धि से लड़ना चाहिए। तो खरगोश ने जानबूझकर, वो तो जंगल में टहलता धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा, शेर के पास। तब तो शेर गुस्सा था, लाल पीला। क्यों देर से आया, मुझे भूख लगी थी, समझ भी नहीं आया, ये वो सब उसको सुनाने लगा। फिर खरगोश बोला, अरे महाराज अब मेरी बात तो सुनो। अरे जब मैं जंगल में से आ रहा था तब मुझे कौन मिला? एक शेर मिला, शेर। तो उसने तो मुझे रोक लिया। क्या बोला? उसने मुझे रोक लिया और बोला मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या बोला? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर मैंने बोला अभी आगे की स्टोरी बाकी है, मैं लिखा रही हूँ। उसने बोला कि मैं तो अपने राजा के पास जा रहा हूँ भोजन के लिए, तुम मुझे नहीं खा सकते, ठीक है?
इतनी तक स्टोरी है मैं लिखाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी, मज़ा आएगा। क्या बोला कि अब मैं उनको खा जाऊंगा, ऐसे बोला। चलो, शेर भड़क गया, उठा और उसने कहा चल चल उसको दिखा, मुझे मुझे दिखा वो शेर कहाँ है। खरगोश तो उसके शेर को, चलो शेर क्या हुआ, भड़क उठा, दिखा देती हूँ, अब लिख दो। भड़क उठा, क्या हुआ, उसने कहा चल चल तू मुझे साथ लेके चल। कहा चल दिखा, चल दिखा मुझे कहाँ है। चल दिखा मुझे कहाँ है वो शेर। तो खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। कहाँ, कुएं के पास ले गया। कहाँ ले गया, कुएं के पास ले गया। और अंदर बोला देखिए महाराज, कुएं में देखिए वो शेर तो गुस्सा हो गया। उसने बोला चल तो मुझे दिखा वो शेर कहाँ है, कहाँ तूने देखा वो शेर, चल मेरे साथ, उसको मुझे दिखाओ, मैं उसको मार दूंगा। तो उसको एक कुएं के पास ले गया। कहाँ ले गया, और बोला अंदर देखने को कहा। उसको बोला महाराज, तो जो महाराज अंदर देखिए, अंदर वो कुएं में छुप गया है। तो खरगोश ने शेर को बोला अरे महाराज वो देखिए कुएं में छुप गया। लेकिन शेर को तो पता नहीं वो मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, उसको पता नहीं, उसको लगा कि वो शेर ही है। अंदर देखने को कहा, अंदर देखने को कहा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। उसने उसी को देखा। उसने उसी को खुद को देखा। वैसे भी पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखता है ना, परछाई दिखती है। दूसरा शेर समझ गया।
उसने बोला कि दूसरा शेर समझ लिया। उसने बोला कि दूसरा शेर आ गया जंगल में, समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कूद पड़ा और मर गया। उसको मारने के लिए कुएं में गया और मर गया। इसी तरह बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान बचा ली। ठीक है, इस तरह बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान बचाई। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ कि शेर तो बड़े थे, शेर को बड़ा पूछा। उसने कहा चल दिखा दिखा मुझे, दिखाओ कहाँ है। फिर खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और अंदर देखने का, हाँ देखने को कहा। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा शेर समझकर उसने क्या किया, उसको मारने के लिए वो कुएं में कूद पड़ा और वो मर गया। ठीक है, इस तरह खरगोश ने, बुद्धिमान खरगोश ने अपनी जान बचाई। इसलिए मैंने बोला कि जहाँ बल ज़्यादा हो उधर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बल के सामने बल नहीं चाहिए, बल के सामने बुद्धि। समझ में आया? चलो ये स्टोरी है, कहानी है, मैं लिखा है, लिख देना। ठीक है, हरिओम, बाय बाय।